चाहिए कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। देखिए, इस देश में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के द्वारा बनाया हुआ कानून चलता है और उसी कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये नहीं देखना चाहिए आप लोगों को कि वो पुलिस वाले हैं, वो पुलिस वाले खाकी के अंदर गुंडे हैं, ना कि वो पुलिस वाले हैं। आपको जवाब से पूछेंगे तब बताएं प्लीज प्लीज अभी इनसे थोड़ा। हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की टीम आज कैथल में चेयरमैन डॉक्टर रविंद्र बलियाला की अध्यक्षता में कैथल पहुंची। यहां टीम के सदस्यों ने कैथल पुलिस की तरफ से भेजी गई 11 शिकायतें आयोग पर सीधे पहुंची। 15 अन्य शिकायतों व C1 के बहुचर्चित मामले पर सुनवाई की गई। ममता मामले में आयोग ने 3 पक्षों, अपहत लड़की के परिजनों, ममता के परिजनों व पुलिस से उनका पक्ष जाना। सभी पक्षों की सुनने के बाद आयोग ने इस मामले में पुलिस प्रशासन को कुछ हिदायतें दी है। आयोग अब तक की गई पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट भी नजर आया और नहीं भी। मामले की सुनवाई के दौरान काफी तर्क वितर्क हुए। आयोग ने माना कि पुलिस इस मामले में आरोपी पुलिस कर्मियों को बचाने का प्रयास कर रही है और वहीं अपहत लड़की के मामले में लड़की के बालिग होने के बावजूद उसे नाबालिग दिखाया जा रहा है। देखिए इस पूरे मामले की कार्रवाई व सुनवाई के बाद चेयरमैन डॉक्टर बलियाला व आयोग सदस्यों ने क्या कहा। यहाँ पिछले दिनों घटना हुई थी, ममता नाम की कोई महिला है, उसके साथ मार पिटाई का मामला था। उसके ऊपर भी आरोप थे, कोई ममता के ऊपर भी, तो उसके ऊपर भी बड़े विस्तार से चर्चा हुई है। हमने उसमें 4-5 निर्देश दिए गए हैं कि एक तो जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है ADGP करनाल को एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट देंगे हमें कि ये सारे घटनाक्रम के फैक्ट्स बताएंगे। एक डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज को डायरेक्शन दी गई है कि वो एक मेडिकल रिपोर्ट देंगे जिसमें कम से कम एक डॉक्टर PGI रोहतक का ज़रूर होगा। एक कमीशन ने ये भी रिकमेंड किया है कि उनके ऊपर जो भी इसमें दोषी हैं ममता की पिटाई करने में, उनके ऊपर SC/ST एक्ट लगाया जाए। इस तरह की रिकमेंडेशन। तो चेयरमैन साहब, महिला आयोग भी कैथल पहुंचा था, उन्होंने प्रकरण का जिक्र करते हुए कहा था कि पहले भी ऐसे कई मामले आ चुके हैं कि फर्जी भी मिल सकते हैं, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं सवाल उठाए थे। उसको कैसे देखते हैं महिला आयोग चेयरमैन के बयान को? देखो, महिला आयोग महिला से संबंधित जितने भी विषय होते हैं वो अपने तरीके से काम करते हैं। तो यदि कोई बात है तो आप उन्हीं से पूछिए, मैं तो उनके ऊपर कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। वो आयोग है, वो अपने तरीके से जो काम कर रहा है वो ठीक ही कर रहा होगा। देखिए, जहाँ तक बात है ममता की जो पिछले दिनों एक C1 थाने के अंदर उसके साथ जो पिटाई का मामला आया है, उसको लेकर आज लंबे टाइम, मैं ये कह सकता हूँ लगभग 25 से 30 मिनट दोनों पार्टियों की बात सुनी है। और उसके बाद आयोग ने जो फैसला लिया है, एक तो जिन लोगों ने, जिन पुलिस कर्मचारियों ने उसके साथ पिटाई की है, जो FIR में भी उनके नाम इंक्लूड हैं, उनके खिलाफ SC/ST एक्ट लगाने की आयोग ने सिफारिश की है। और महिला का अपने रीमेडिकल करवाने के भी DG हेल्थ को आदेश दिए हैं। और इसके अलावा भी हेल्थ डिपार्टमेंट की एक कमेटी बनाई गई है कि उसके मेडिकल की जो फैक्ट रिपोर्ट है वो आयोग को 7 दिन के अंदर पहुंचाई जाए। और अपने पुलिस विभाग की तरफ से भी 7 दिन के अंदर आयोग ने फैक्ट की रिपोर्ट मांगी है। ठीक है। इस मामले के जांच के अधिकारी नहीं बुलाए गए। ये देखिए, अभी क्या है, जो आयोग है, आयोग जब भी SC/ST के अपने मुकदमे की कोई सुनवाई करता है तो उसमें DSP स्तर पर होती है। तो किसी कारण से आज जो इसमें संबंधित DSP थे, उन्होंने कोई हाई कोर्ट में किसी तारीख में जाना था, तो आयोग ने पुलिस विभाग को भी मंगलवार की तारीख दी है और पुलिस विभाग इसमें रिपोर्ट लेके आयोग में आएगा और उनको पेश होने के आदेश दिए हैं। ठीक है। लेकिन ममता को कहा मैंने वहाँ बैठे तो मेरे को अपना क्या कहना? हम तो ये कहना चाहेंगे जी, हमारे को मान जैसे लड़की मिल गई, जो इसके साथ मिली है और तो पुलिस कर्मचारियों को पता होगा जी वहाँ से मिली है जी। वो नहीं, आपके मिलने के बाद आप इसके साथ न दिखा। नाम क्या है? प्रिंस बता रहे तो प्रिंस के खिलाफ तो आज भी स्टेटमेंट दे रही आपकी बेटी, जिसके साथ वो मिली है आप पुलिस को, प्रशासन को, उसके खिलाफ तो आज भी स्टेटमेंट नहीं दे रही। वो
तो फिर विषय यही है ना कि मर्जी से गई है। मर्जी से गई है, एक बात तो 18 साल से ऊपर है। अब बात ये है, जिस दिन आपने शिकायत दी उस शिकायत के ऊपर प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा दर्ज हुआ, जो उसकी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने उसको ढूंढने के लिए पुलिस लगी। जहां से लड़की मिली है प्रिंस के साथ, वो कह रही है मुझे वहां तराज नहीं, आज भी कह रही है। तो मतलब ये है कि अब मामला प्रिंस और आपकी बेटी का है, तो वो उसके खिलाफ आज भी बयान नहीं दे रही, इसका मतलब वो मर्जी से गई है। क्या धमका रखी हो? किसने धमकाया? उन्हें धमका रखी हो, डेंगू की भी तने आदमी बोलना हो सके जो डर रही है बच्ची। अब विषय सुनो रवि की बात सुनो। देखो बेटी जैसी आपकी ऐसी हमारी है, ठीक है सर। ठीक है कि नहीं? अब आपकी बेटी घर से गई, आपने शिकायत दे दी। पहली तो इसमें एक बात तो ये क्लियर होगी कि वो बालिग है। आपने गलती से लगवा दी, उसकी उम्र 17 साल है, वो क्लियर होगी डॉक्यूमेंट में कि वो 18 साल प्लस है। ठीक है, एक तो ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि वो मतलब बालिग है, ठीक है कि नहीं? और दूसरा, अब इसमें 3 ही लोग इन्वॉल्व हैं। एक तो वो लड़का प्रिंस, एक आपकी बेटी और एक ममता, जिसपे आरोप लगाया कि इसने भगाई। आपकी बेटी को लेके गया प्रिंस, आपने आरोप लगा दिए ममता पे, तो वो लड़की प्रिंस के पास मिल गई और वो आज भी प्रिंस के खिलाफ मतलब स्टेटमेंट नहीं दे रही और वहां रहने में वो रजामंद है। तो आप ममता को कैसे दोषी ठहराएंगे? ममता अगर तो कोई ये कहे कि मुझे प्रिंस कोई गुमराह करके ले गया और ममता ने ऐसा मेरे साथ करवाया है और वो प्रिंस के खिलाफ स्टेटमेंट आज देती है, तो वाकई में फिर तो दोषी है। ममता भी फिर पुलिस के सामने क्यों कह रही है? आप सुनो, वो छोड़ो। क्या जैसे आप कह रहे हैं कि हमारी बेटी को धमकाया गिरोह का, ऐसे हो सकता है ममता भी डर के हमारे स्टेटमेंट दे रही हो। अब जितना ममता को पीटा है, इतने डर के मारे तो उससे कुछ भी लिखवा लो। वो घर के हैं इसके साथ, तो भाई हम पहले तो नहीं है, गांव के बंदे हैं बहुत ज्यादा। पैसे लेके गई है घर से, हाँ जी। तो इसका मतलब तो खुद गई है, पैसे लेके गई है, तो इसका मतलब वो जानकार तो है हर चीज की। फिर वो ममता क्यों मान रही है जी? क्या मान रही है? वो ये मान रही है जी भाई मैंने ऐसा बात कराई है, मैंने इसको भेज दिया, बस मेरी चढ़ाई ये भी मान रही है पुलिस के सामने। नहीं, आपके घर से ममता साथ में गई उसके? मैडम क्या पता है, हम तो घर पे है ही। क्या कहना है जो बच्ची ने बताया और जो बाद में एविडेंस के साथ corroborate हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्ची का वर्जन भी हम एज इट इज बिलीव कर रहे हैं। जो बच्ची ने बताया, बच्ची ये बता रही है कि ये जो लेडी है ममता, जो उनकी नेबर है, ये उसकी बात लड़कों से करवाती थी। एक लड़का था नसीब, जो ममता का एक जानने वाला है, विशाल नाम है उसका, विशाल बजरंगी है ममता का एक नोन अक्वेंटेंस। विशाल बजरंगी का कजन है नसीब। ना विशाल बजरंगी सीवन गांव का है, ना नसीब सीवन गांव का है। तो ये विशाल बजरंगी के थ्रू नसीब की बात ममता ने करवाई। फिर ममता नसीब के पास इसको लेके गई। इनकी फोटो भी है तीनों की इकट्ठी एक ढाबे के ऊपर, तीनों की। उस टाइम पे वो जो लड़की थी वो माइनर थी, उसको इस तरीके से लेके जाना बिल्कुल गैर कानूनी है, आप लोग भी समझते हैं। दूसरी बात, उस टाइम पे नसीब ने उसके साथ, बच्ची के साथ रिलेशन बनाए 2 बार जब वो माइनर, 3 बार जब वो 18 साल की हो गई थी। उसके बाद उसको ये बोल के कि मैं तुमसे शादी करूंगा। 18 साल से जब कम है तो वो स्टैट्यूटरी रेप है, पॉक्सो में आता है, उसका कोई कंसेंट नहीं है उस बच्ची का। जो 18 साल से ऊपर की भी जो वारदात है, जब आप उसको प्रॉमिस कर रहे हो कि आप उससे शादी करोगे, मैडम ये सर आपको जवाब से पूछेंगे तब बताएं प्लीज। पर जो डाउट है सर वो क्लियर कर दीजिए। मैं तो अभी इनसे थोड़ा, कौन लेके गया है आपकी लड़की को? गई किसके साथ, मिली किसके साथ है? देखो जी, मिल गई है किसके साथ मिली? एक बंदा बोलो, किससे काम नहीं चलेगा। एक और जगह क्या मतलब है? इसकी डेथ हो जाएगी लड़की का बाबा। हम आप बताओ। मान लीजिए, देखो ना तो उसको गांधी को देखा और ना उसको ममता को बुलांदी को देखा, वो पीछे से गए। एक मिनट नोट करो, बोले हमने ममता को बुलाते ही नहीं देखा, पीछे से गए। क्या नाम आपका? फोन पे बात होगी। आपका नाम बताइए क्या है? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार, आप बताओ ना। हाँ, फोन पे बात हो रही थी उनकी, उठे जाके थाने में वो सारी मान रही है। फोन कोई आपके पास रिकॉर्डिंग है उनकी फोन पे? वो पुलिस के
पास है सारा इसके वहाँ थाने में सारे इसके फोन लिए गए इससे आपने इसमें यह भी लिखा है कि वो पहले भी ले जाती थी। हैं जी। आपने इसमें लिखा है कि पहले भी ले जाती थी लड़की को, ममता ले जाती थी। पीछे से ले जाती थी। फिर मैं आएगी तो मैंने कहा कि ममता की लड़की ऐसे ऐसे पहले को कंप्लेंट करी आपने? नहीं जी, हमने तो कभी सुनी नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं आप मर दोनों बातें ना करो। यहाँ तो लिख रहे हैं कि पहले भी ले जाते हैं। नहीं वो तो ये तो बात है। वो तो ठीक है। आप बताओ सुरेश जी, आप कहना चाहो। बाद में पता लगने लगा है तो पड़ोस में मकान है तो ये काफी में पहला आवा जा रहा है पड़ोस में हमारे तो उसकी बिना बात तो ये बात तो जो हम पहले भी कह रहे जिस तरह को लेके गए जी तो बाद में पता लगने लगा हमारे को भैया लड़की को पहले भी लेके गए मतलब ये खबर है साथ में तो है जहाँ वो लेके जाती है कोई और है, उनका क्या संबंध है? उसमें कहाँ रहते हैं वो जो आप कह रहे हैं कि लेके जाती थी, कहाँ रहते हैं? कोई आपने इंक्वायरी करी होगी, कोई आप कहते हैं पहले लेके जाते हैं, कोई इंक्वायरी करी आपने? बस ठीक है जी। मैंने उनको यही बोला कि हमने पहले क्यों निपटा है हमारे को इनका हमने तो इसी करके निपटा है कि घर में तक लड़ाई होगी। अच्छा हमारी लड़ाई इतना लड़ाई की कोई ममता को कहा मैंने वहाँ बैठे तो मेरे को आप जो आप बताओ, आप अपना क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहेंगे जी हमारे को मान जैसे लड़की मिल गई दो यूँ इसके साथ मिली है और तो पुलिस कर्मचारियों को पता हुआ जी वहाँ से मिली है जी वो किसके साथ? नहीं, आपके मिलने के बाद आप इसके सूचना दिखाएं। नाम क्या है उसका? प्रिंस बता रहे हैं प्रिंस बता रहे हैं प्रिंस। तो प्रिंस के खिलाफ तो आज भी स्टेटमेंट दे रही आपकी बेटी, जिसके साथ वो मिली है पर आप पुलिस को प्रशासन को, हाँ जी। उसके खिलाफ तो आज भी स्टेटमेंट नहीं दे रही वो। तो फिर विषय यही है ना कि मर्जी से गई है। मर्जी से गई है, मर्जी से नहीं एक बात तो 18 साल से ऊपर है। अब बात ये है जिस दिन आपने शिकायत दी उस शिकायत के ऊपर प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा दर्ज हुआ जो उसकी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने उसको ढूंढने के लिए पुलिस लगी। जहां से लड़की मिली है प्रिंस के साथ वो कह रही है मुझे वहां तराज नहीं, आज भी कह रही है। तो मतलब ये है कि अब मामला प्रिंस और आपकी बेटी का है, तो वो उसके खिलाफ आज भी बयान नहीं दे रही, इसका मतलब वो मर्जी से गई है। क्या धमका रखी हो? ममता ने कैसे बता दिया उसको? किसने धमकाया? उन्हें धमका रखी हो डेंगू की भी तने आदमी बोलना है हो सके जो डर रही है बच्ची। अब विषय सुनो रमेश की बात सुनो। देखो बेटी जैसी आपकी ऐसी हमारी है, ठीक है सर, ठीक है कि नहीं? अब आपकी बेटी घर से गई, आपने शिकायत दे दी। पहली तो इसमें एक बात तो ये क्लियर होगी कि वो बालिग है। आपने गलती से लगवा दी, उसकी उम्र 17 साल है, वो क्लियर होगी डॉक्यूमेंट में कि वो 18 साल प्लस है। ठीक है, एक तो ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि वो मतलब बालिग है, ठीक है कि नहीं? और दूसरा अब इसमें 3 ही लोग इन्वॉल्व हैं। एक तो वो लड़का प्रिंस, एक आपकी बेटी और एक ममता, जिसपे आरोप लगाया कि इसने भगाई। आपकी बेटी को लेके गया प्रिंस, आपने आरोप लगा दिए ममता पे, तो वो लड़की प्रिंस के पास मिल गई और वो आज भी प्रिंस के खिलाफ मतलब स्टेटमेंट नहीं दे रही और वहां रहने में वो रजामंद है। तो आपका ममता को कैसे दोषी ठहराएंगे? ममता अगर तो कोई ये कहे कि मुझे प्रिंस कोई गुमराह करके ले गया और ममता ने ऐसा मेरे साथ करवाया है और वो प्रिंस के खिलाफ स्टेटमेंट आज देती है, तो वाकई में फिर तो दोषी है। ममता फिर पुलिस के सामने क्यों कह रही है? वो आप सुनो, वो छोड़ो। क्या जैसे आप कह रहे हैं कि हमारी बेटी को धमकाया गिरोह का, ऐसे हो सकता है ममता भी डर के हमारे स्टेटमेंट दे रही हो। अब जितना ममता को पीटा है इतने डर के मारे तो उससे कुछ भी लगवा लो। वो डर के हैं इसके साथ तो हम पहले तो नहीं है, गांव के बंदे हैं बहुत ज्यादा। पता लगा अभी ममता के पक्ष के भी 60-70 लोग आए हुए हैं, तो उनको भी एक बार बुलाया जाए। और कुछ कहना चाहते? पुलिस द्वारा पुलिस स्टेशन के अंदर ममता देवी है, वो इस समाज की बेटी है, जिसकी बेटी है। उसको एक बहन थी, वो घर से चली गई। उसके भगाने में जो ममता का नाम आया, अभी ममता के सहयोग से ये लड़की घर से गई है। एप्लीकेशन बाय नेम ममता की दी गई 111 है सर FIR में। तो मान लीजिए उसको बुलाया गया, एक दिन बुलाया वापस भेज दी, पूछताछ की गई पुलिस द्वारा।
दूसरे दिन बुलाया गया। सर पुलिस स्टेशन के दायरे से बाहर एक कोई पंचायत भवन था या कोई और पटवार खाना था, वो है पुलिस स्टेशन से बाहर। मैंने है तो अंदर को मकान फोड़ रखा है, उसके अंदर ममता को ले जाया गया जैसे ममता का ज्ञान है। ममता ने खुद जुबानी अपने आप से किया, मैं अपने तरफ से कोई मेरा एक भी जो है शब्द नहीं है इसमें। मेरा नाम मनोज बोध है। मैं जो दोनों गुटों की जो वीडियो भी देखी मीडिया के माध्यम से, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ममता गलत है, ममता पे वो जो भी कार्रवाई बनती है कानूनी वो करे, हम उससे कोई वो नहीं कि हम जब खुद कानून को मानने वाले लोग हैं। हमारा जो एक सवाल है कि जो उसको 3rd डिग्री दी गई है वो किसी ने दी, कैसी दी, सिर्फ उसको सजा नहीं, ये आपकी बिल्कुल मांग जायज है। भाई ममता के ऊपर जो दोष हैं उसकी भी प्रशासन जांच करेगी। ठीक बात, अभी उसकी सजा उसको मिलेगी। हाँ। और उसमें मेरा एक और है, जो उस गुड़िया ने ध्यान दिया वो हमारी बहन, हमने उसका भी पक्ष रखा था, सारी की सारी हमारे पास वीडियो है। आप जो साथी साथ आए हैं कृपया आगे आए, आगे आ जाइए, आपकी बात हो गई है सारी आगे प्लीज आप और जो लोग कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। देखिए इस देश में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के द्वारा बनाया हुआ कानून चलता है और उसी कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये नहीं देखना चाहिए आप लोगों को कि वो पुलिस वाले हैं, वो पुलिस वाले खाकी के अंदर गुंडे हैं, ना कि वो पुलिस वाले हैं। हमने बार बार अपील कर ली, पूरे हरियाणा के लोगों ने बातचीत करी, लेकिन हमारी सुना नहीं है। कहीं भी पूरे हरियाणा के अंदर शेड्यूल कास्ट का इतना बुरा एक निवेदन है आपसे कि किसी की भी आप अपने बात रख सकते हैं, आप किसी की भी शान के खिलाफ शब्द नहीं देंगे, आप अपना पक्ष कर सकते हैं, ना किसी पुलिस पर्सन के खिलाफ, ना किसी सभ्य तरीके से आप अपनी बात इससे सभ्य पीछा ना करे, ऊपर चढ़ रहे हैं। कोई बात आपने बहुत ही सभ्य आदमी और बहुत सभ्य, लेकिन ये जो हमारा दर्द है सर, ये बताइए हमारा दर्द है सर। इसलिए आपसे हमारी अपील है, हमने ये अपनी कुछ मांगे रखी है, इसमें जो तैयार की है, ये मांगों के ऊपर आप कार्रवाई करवाएं और उन पुलिस वालों को सस्पेंड करके उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराएं, बाई नेम FIR करवाएंगे। ये नहीं, उसका दोबारा एक बात और भी आपको बताने की आपके संज्ञान में लाना बहुत जरूरी है। जब उसको एडमिट कराया गया तो वहाँ पे भी डॉक्टर ने उनका जो MLR काटी है, जो उसका चेकअप किया वो ठीक ढंग से नहीं किया। हमारी आपसे एक ये भी आग्रह है, मैं पहले भी कहा था कि जब इसका कोड बना के उसके बाद में वीडियोग्राफी करा के इसका पोस्टमार्टम करवाओ, वो सॉरी इसका मेडिकल करवाओ, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो ये एक चिंता का विषय है सर। एक महिला हमारी आपका ये कहना है कि उसका जो इलाज हो रहा है वो अभी तक वो भी ठीक ढंग से उसका इलाज हो रहा है, वो भी ठीक से नहीं हो रहा। मैं आपके संज्ञान में एक बात और बताता हूँ सर, जब मैं वहाँ पे मिलने के लिए गया तो परिवार वालों ने जैसे मुझे बताया कि भाई ये खाकी वर्दी देखेगी तो डर जाएगा। मैंने जानबूझ के किसी पुलिस वाले से हाथ मिला के मैंने उसको लेके अंदर ले गया, तो वो पुलिस वाले को देखते चिल्ला उठी लड़की, इतना डर उसके मन में बैठा चिल्लाते हैं। और आज समाज के लोग, ये महिलाएं बाहर बैठी है, हमारे भाई यहाँ पे खड़े क्यों खड़े सर? करेंगे जो लीगल कार्रवाई बनती है वो करेंगे। एंड आई एम श्योर करनाल पुलिस भी जो इन्वेस्टिगेशन करेगी बेसिस साइंटिफिक एविडेंस और आई विटनेस और मेडिकल एविडेंस जो आएगी उसी के बेसिस पे वो भी अपनी कार्रवाई करेंगे। तो चलो, ये जो ममता के खिलाफ FIR है वो 26/6 को हुई है, 111 नंबर FIR और 26/6 को हुई है। मिसिंग का है इसमें कि मिस हुई है, और इसमें जो आपके जो IO ने है वो धाराएं किडनैपिंग की लगाई है। उन्होंने माइनर बताया नहीं प्लीज आप देखो मैडम, मैंने सारी बात सुन लिया, इसलिए यदि और बात कहनी है तो सर माइनर जब घर से जाती है तो यही धारा लगाई जाती है इरिस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज। ये अकेला केस नहीं है, आप कितने भी केसेस हमारे उठा के देखेंगे तो जब माइनर जाती है, क्योंकि इनिशियली उन्होंने माइनर हमें बताया था तो उसी के हिसाब से धारा लगी थी। बाद में जो धाराएं चेंज हुई है उसकी स्टेटमेंट और जो उसकी एज आई है उसके हिसाब से। तो उसने बिना कोई किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन किए, कोई क्वेश्चनिंग के लिए उसको 1 घंटे के अंदर ही बुला लिया। आप टाइमिंग का देखिए सारा कि कितने बजे आप FIR पढ़ के देखिए, इसका टाइम है 26 तारीख को 1 से लेके 2 बजे तक। 26 तारीख 1 से लेके 2 बजे तक का भी वो रमेश और उनका परिवार भी सारी घटना बता के गया है। और उन्होंने ये जो 3 बजे लगभग उसको 3:30 बजे बुला लिया है, जिसमें लिखा गया है सारा
घंटे 1.5 घंटे के अंदर उन्होंने बुला के, और ये सारी कार्रवाई है। सर ये जो इंसिडेंट है ये इस डे का नहीं है, अगले दिन का है। ये जो इंसिडेंट, ये जो एलिजेड इंसिडेंट है, ये डे ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR का नहीं है सर। जिस दिन ये कह रहे हैं कि उसको असॉल्ट किया गया है ममता को, वो अगले दिन का है, वो सेम डे का नहीं है। आप कहना चाह रहे हैं जिस टाइम घर तेल चल जा, वो कहने लग गया भाई मेरे गला कोई चल लो। फिर मैं बैठी उसके पीछा, मैंने कह रहा बुआ तो अभी पीछा हट जाता हूँ, राडा पता उतर जा और घर में बग जाता है, तुम भी तेरे पर कोई आ जा, कोई न जानो। फिर मैं घर आ गई, घर आया पीछा, फिर मैं फ़ोन करती रही। फिर उन्हें 4 बजे मेरे पास फ़ोन कराया, वो उनके सारे आ रहे हम तो आ जाओ कोई न कोई। वहाँ वे तो कौन नहीं गया, नुका आ जा मैं कर ली उनका हो रहा। इतनी आड़ में छोरा भी कहने लगी भी जा कपड़े जा, मैडम बोली भी इसका भाई तू केस सुनाऊ सारा भी कपड़े ले भाई जाकर। फिर मेरा भतीजा कपड़े ले गया, उस एक जगह इतना खून पड़ा और सारा कमरा धस गया खून में। थाने में? थाने में। अच्छा, जिस टाइम उसने छोरी का भी नाम लिया नहीं, भाई इसकी छोरी का था छोटी का, वो छोरी ने फोन नंबर दिया, भाई छोरा गला बाज रही है और सारी कहानी का छोरी ना पता। तो बोले भाई जिस टाइम छोरी का नाम लिया उसी टाइम छोरी के मार पिटाई कर दी। मैडम ने एक थप्पड़ मारा और फिर उन्हें अंदर ले गया। न्यू पता नहीं पुलिसिया ने मारी, न्यू पता नहीं किसी ने मारी, जितना हम गिले नहीं थे। हाँ पुलिस में तो फिर पुलिस ये होंगी भी, और तो देखो हो नहीं सकता। फिर वो उठाता चक्कर कैसे न ले जाता है चक्कर। हम 2 जनी गए मेरी बापी में, न मैं नहीं गई उड़ा और दाखिल कर दी काले आके इन्हें ठीक करा कर ले जी। मैडम का फोन अंदर आया, पुलिस का फोन अंदर आया, मैंने सुना खुद आप फिर कह रहा भी ठीक करा कर ले जिए। फिर काले का उड़ा में लगा के था थोड़ी बात है के बात वहाँ काले कोई बात होगी बग जा भाई, नहीं तो मैं 5 मिनट में आया था हुआ तो उड़ा रही है मतलब ना उड़ा गया दिन का काले तो भगता का तुम्हारी भी कुछ काट दे। मैडम मारवा बोल ली पुलिसिया बोल जा भाई मारी भी कुछ काट दे, अन कोई कमर 2 का जागा वो खुशियों का आ गया भी इस तरह की बात करी। मेरे तो तेरा तो किसने बैठ दिया का, तेरा कोई रोड़ा नहीं है बीच में भी तो बाहर निकल गया। जैसे कोई आवत वो देना मेरे को फोन कर दिएगा काला था बोल जा। फिर आया जे भाई घड़ी घड़ी फोन करते रहे, इसने ममता देवी ने ठीक करा कर घर ले दिए, पर डॉक्टर ने दाखिल नहीं करी भी जिन्हें हमारी पिट्टी उनका ना पूरा करो। फिर वो पुलिस आया और डॉक्टर के पास ले गए थे जिसने दाखिल नहीं करी, नागपाल का काला उसके हस्बैंड का नाम है, रोहतास का नाम हाँ रोहतास काला का उसी से ही साफ करवाया। हाँ उसे का साफ करवाया पट्टियां में और सारा जरूरत सारा उसकी छोटी छोरी का पुलिस ने उसने फोन नंबर दिया, फिर पुलिस लोग ले आई है क्योंकि थाने में सारी जगह CCTV फुटेज है और वहाँ पे मौके के बहुत सारे गवाह हैं। जो ये लोग बोल रहे हैं अभी जो बोल रहे हैं उनमें से कोई भी मौके पे नहीं था, पर CCTV फुटेज के थ्रू इजीली आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि मौके पे कौन कौन था पुलिस के अलावा। तो उन सबके स्टेटमेंट हो जाएंगे तो पता चल ही जाएगा कौन से मौके थाने में पुलिस स्टेशन में जिस टाइम का इंसिडेंट है पुलिस स्टेशन में भी CCTV कैमरा लगे हुए हैं और जो पीछे जहाँ रूम में जहाँ पे लेडी ने चेंज किया है वहाँ पे भी CCTV कैमरा है और वो फुटेज अवेलेबल है। तो वो करनाल पुलिस उसको भी प्रोड्यूस कर ही लेगी। तो उससे जितने भी लोग वहाँ पे उस टाइम पे समय पे प्रेजेंट थे मौके पे, जो बेटर एविडेंस दे सकते हैं कि उस दिन वहाँ पे क्या घटित हुआ या नहीं हुआ, उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनकी स्टेटमेंट आई एम श्योर करनाल पुलिस ले लेगी। हमने सेम डे FIR रजिस्टर कर दी थी। हम लोग रात को इनफैक्ट DSP साहब खुद गए थे अब हॉस्पिटल में स्टेटमेंट लेने के लिए। उस टाइम पे उन्होंने डिक्लाइन कर दिया था स्टेटमेंट देने से। तो जो रुके के टाइम पे जो ममता और उसके हस्बैंड ने स्टेटमेंट दी थी, उसी स्टेटमेंट के बेसिस पे FIR हमने सेम डे रजिस्टर कर दी थी। जो ये बात कह रहे हैं री मेडिकल बोर्ड से करवाने के लिए, तो मैंने खुद चिट्ठी लिखी थी PGI चंडीगढ़ के लिए। हम लोग PGI रोहतक के लिए लिख रहे थे, तो इन्होंने मुझसे मिले थे, इन्होंने कहा था कि नहीं हम PGI चंडीगढ़ में कराना चाहते हैं। तो PGI चंडीगढ़ को मैंने खुद मेरे साइन से लेटर गई हुई है कि इसका री मेडिकल कराया जाए। उसका जो करंट स्टेटस है, वो जो करंट SIT है
वही बता सकती है, मैं अब नहीं बता सकती कि उसका करंट स्टेटस इस समय पे क्या है। उसी समय जब मुझसे मिले थे तब इन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर करा जाए, तो मैंने खुद लेटर लिख के एडीजी सर को इनकी रिक्वेस्ट पे, इन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि करनाल किया जाए, तो इसीलिए मैंने करनाल की रिक्वेस्ट करी थी। खुद मैंने चिट्ठी लिखी थी कि जी इसको ट्रांसफर किया जाए। करनाल पुलिस ने भी इसमें एसआईटी बनाई है, डीएसपी वुमेन के अंडर उन्होंने एसआईटी बनाई है जो इसकी तफ्तीश अब कर रही है। जो करंट इन्वेस्टिगेशन का स्टेटस है वो मुझे चेक करके उनसे पूछ के ही मैं बता सकती हूँ, वो इस समय मुझे नहीं पता। जो चीजें मुझे पता थी वो इसीलिए पूछा ना कि और कुछ इसमें आप कहना चाह रहे हैं? सिर्फ दोनों इन्वेस्टिगेशन केसेस दर्ज है, दोनों जो एक इन्वेस्टिगेशन हमारे उनके साथ मेरे साथ थाना सीवन में मेरे पति रोहतास, जेठ, बलवंत और भतीजा 3 लोग साथ आए सर। मैं आपको 3 लोग साथ आए हैं ना, ये बताइए आए हैं साथ? आए सर। देखिए तीनों लोग साथ हैं। मनप्रीत के परिवार वाले भी मेरे से पहले में मनप्रीत के बारे में पूछताछ की। बाद में मैडम व 3 पुलिसकर्मी वर्दी में थे। मैडम तो वही होंगी हरप्रीत कौर। 3 पुलिसकर्मियों की जिनकी ड्यूटी थी वहाँ की, एसएचओ ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेशन। कौन सा पुलिस स्टेशन है? C1 पुलिस स्टेशन। एसएचओ कौन है? कहाँ है? बुलाइए एसएचओ को। ओम प्रकाश एसएचओ को भी बुलाओ। उनके बिना ही यहाँ सुनवाई कैसे पूरी हो सकती है? डीएसपी कौन है? वो तो गए हुए हैं। किन की ड्यूटी थी यहाँ? है ही नहीं एफआईआर में तो किसी का नाम ही नहीं है। आपका रिकॉर्ड तो होगा ना भी उस समय इसमें सर एसपी देवेंद्र एक होमगार्ड जल्दी मौके पे जो हमारे पास सीसी कैमरा रूम है उसमें सीसी कैमरे फुटे जाएगी मौके पे जहाँ पूछताछ हो रही थी। कौन थे? एसपीओ देवेंद्र सिंह और होमगार्ड जल्दी अंदर देवेंद्र सिंह। उसके साथ एमसी का सर, एमसी प्रतिनिधि था, पुलिस वाला नाम बताओ। पुलिस वाले होमगार्ड जगदीश सर और एसपीओ देवेंद्र सिंह। और थाने में किस लिए होमगार्ड? थाने में भी लगती है? थाने में लगती अंदर भी रूम के अंदर, रूम के अंदर लगती है, थाने के अंदर। वो तो बाहर नहीं देखते सारी ड्यूटी। तीसरा कौन सा? एक तो एसपीओ हो गए, एक होमगार्ड हो गए, और तीसरी एएसआई के अलावा भी बताया। इनके अलावा दो। पीछे कमरे में ले गए मारपीट की। मुझे उस समय ब्लीडिंग भी हुई और ये कॉर्पोरेट होती है, उनसे वो कह के गए कि उसके हस्बैंड से साफ करवाया है। ब्लीडिंग किस लिए होती है? बिना मारपीट पे तो होती है। इसका मतलब मारपीट हुई है। मैडम एसपी कुछ कहना चाहेंगे इसमें? आपने वो आप कहते हैं ना कि सारे जितने भी एविडेंसेज हैं आप वो सारा कुछ देखते हैं, वीडियो भी देखते हैं, लोकेशन भी देखते हैं। तो वीडियो आपने देखी होगी हमारे सामने, दिखाइए वीडियो है तो। इतना कुछ होने के बावजूद भी ये सारी घटना हो गई। आपने ये जो लोग थे क्या एक्शन लिया? क्या आपने कोई लाइन हाजिर किया? क्या आपने कोई सस्पेंड किया? कर दिया। चलो करिए लाइन एसपीओ और वो मेरी एसआई को कर दिया। होमगार्ड का मैं चेक करूँगी, होमगार्ड इनिशियली आइडेंटिफाइड
जिस थाने में घटना हुई है उसका जो पुलिस ऑफिसर है SHO है उसको क्यों नहीं किया? तो सारा उसी की देख रेख नहीं हुई। क्राइम मीटिंग में करने का वो इस पंचायत के टाइम पे किसी 1 मिनट के लिए भी नहीं था, नॉट प्रेजेंट आदेश है मतलब थाने में बुलाया इसके ऑर्डर से थाने में बुला के आदेश नहीं। ये भी नहीं है कि आपने कोई यदि महिला क्यूज है तो उसके रेजिडेंस पे जाके आपने कोई क्वेश्चनिंग करनी है। नहीं कोई हिनस क्राइम तो है नहीं, ये कोई हिनस क्राइम इतना तो नहीं, माइनर तो है ही नहीं है ना, माइनर तो है ही नहीं। आप उसने फिर बिना कोई आपको कोई ऐसे एक्ट का दर्ज करना होता है तो पहले ये कहते हैं कि हम इसका सर्टिफिकेट चेक करवा रहे हैं। आपके पास सर्टिफिकेट सामने होता है, SDM ने इशू किया हुआ, फिर भी कहते हैं कि इसका सर्टिफिकेट हम चेक करवाने के लिए भेज रहे हैं। तो ये आपकी जो IO है इसने बिना एज का सर्टिफिकेट चेक किए कैसे मान लिया कि माइनर इसी दफा से? इसका मतलब क्या है कि गलत किया है आपकी IO ने, कैसे मान लिया कि वो 17 साल की है? आप भी वीडियो देख लेना, थाने के अंदर CCTV फुटेज लगे हुए हैं। 12:00 के ऊपर हरप्रीत जो महिला कांस्टेबल है वो ममता वीडियो के अंदर 12:00 पे आती है, उसके साथ 3 महिलाएं और होती हैं। तो उससे 10-15 मिनट 30 मिनट वहाँ थाने के अंदर बातचीत हो रही है, वो कैमरे के अंदर ऑन रिकॉर्ड है। और इसी दौरान जो मैंने वीडियो में देखा है, इसी दौरान क्या होता है कि हरप्रीत ऐसे टेबल के ऊपर हाथ मारती है और उसको ऐसे इशारा करती है ममता, और वो इशारा करके 12:00 पे उसको ले जाती है, जिसको अभी महिलाओं ने बताया कि भी पीछे एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग है। वो मुझे पता है, मेरा हल्का है, वहाँ हॉस्पिटल की बिल्डिंग थाने के पीछे है। और वो लगभग 1:30 बजे के करीब वापस लेके वो उसको ममता को वापस लेके हरप्रीत नहीं आती, अकेली हरप्रीत आती है। और हरप्रीत आके उसके हस्बैंड को ये कान में कुछ कहती है, और वो 20-22 मिनट के बाद उसका हस्बैंड वापस आता है कपड़े लेके, एक लिफाफे में। और वो कपड़े लेके हरप्रीत उसी बिल्डिंग में जाती है, और ममता कपड़े चेंज करके 10-15 मिनट के बाद उसी कमरे में आ जाती है। तो सवाल यहाँ ये बनता है, क्या एक महिला से 1.5 घंटे तक पूछताछ की जा सकती है इस तरह, वो भी एक पीछे बंद कमरे में? पूछताछ थाने में करनी जायज है, मैडम ने कहा हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन कोई बात नहीं, 2-4-10 मिनट बुलाओ। और जब कैमरा वहां चल रहा था, बाकी महिलाएं बैठी थी, तो पूछताछ वहां भी हो सकती थी। और आप 1.5 घंटे तक एक कांस्टेबल उसको महिला, और जिसके अंदर अभी बताया कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है जितनी हो सकी, वो भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे। और एक पुरानी खंडर बिल्डिंग के अंदर उसको 1.5 घंटे तक रखा जाता है। क्या एक दलित समाज की महिला के साथ ऐसा करना कहाँ तक उचित है? उसमें ऐसे 1.5 घंटा कंटिन्यूसली हरप्रीत उसके साथ नहीं है, 10-12 मिनट है, फिर वो बाहर आती है, तो थोड़ी देर बाहर बैठी है, फिर गई है, तो वहाँ मूवमेंट है। और वहाँ भी जैसे कि आपने खुद ही कहा कि उनके साथ और भी विमेन लेडीज गई थी जो पुलिस ऑफिसर्स नहीं है, उनको भी आइडेंटिफाई हम लोगों ने कर लिया था ट्रांसफर होने से पहले। तो क्योंकि वो लोग वही रूम में, जिस रूम में अंदर वो थी, उसी रूम की बाहर की लेडीज बैठी हुई है, तो उनका भी स्टेटमेंट लेना जरूरी है। तो ये सब इन्वेस्टिगेशन है सर। और सर टोटल जो ये प्रोसीडिंग्स है, वो जितना टोटल टाइम वो पीछे रही है, वो कुछ ऐसे 1.25 घंटे का पीरियड है। और उसके बाद वो बाहर आके 2.5-3 घंटे थाने में बैठी है। और उस टाइम पे वहाँ पे पूरी पंचायत की, उसके परिवार के भी सारे लोग थे, सीवन से पार्षद प्रतिनिधि भी वहीं प्रेजेंट थे, और दूसरे गाँव के सरपंच भी प्रेजेंट थे, सब लोग वहाँ प्रेजेंट थे। सारी चीज CCTV नहीं, ठीक, आप ठीक कह रहे होंगे, लेकिन मुझे तो जो मैंने वीडियो में देखा उसमें एक वो हरप्रीत ने टेबल के हाथ मैडम ऊपर मार के उसको लेके गई है वहां से। उस वीडियो में ऐसा नजर आ रहा है कि वो उसको तैश में ये कह के कुछ लेके जा रही है। तो ये देखो, अब उसमें वीडियो में रिकॉर्ड है 40-45 मिनट उसको वहां रखा गया। और जो महिलाएं आप कह रहे हैं, मैंने जो बताया, वो महिलाएं सिर्फ उस कमरे में हैं, और उसके बाद वो अकेली आगे लेके गए हैं उसको।
नहीं सर, पीछे का जो वीडियो है उसमें वो अकेली नहीं लेके गए, उसके साथ और लेडीज नहीं है सर। तो पीछे का एक वीडियो और है जो पीछे का जिस रूम में कह रहे हैं कि उनको लेके गए हैं, वो बाहर भी कवर्ड है सीसीटीवी फुटेज से, तो वहाँ पे वो और भी लेडीज नहीं है। चलो वो पूरा वीडियो आयोग को फैक्ट्स के नाम पे जो फैक्ट्स हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन के नाम पे मत दो। चाहे वो 10 मिनट रही, चाहे 1 मिनट रही, चाहे 15 मिनट रही, उसको टॉर्चर तो किया नहीं। फैक्ट्स के नाम पे आप इन्वेस्टिगेशन, ये वो सारा कुछ है वीडियो में है। अब इन्वेस्टिगेशन के नाम पे आप ये कह दो जी देखते हैं इन्वेस्टिगेशन के फैक्ट्स जो सामने दिख ही रहा है। क्या मतलब चलो आप कहते हैं कि थाने में बुलाया जा सकता है क्वेश्चनिंग के लिए, लेकिन ये भी तो होगा कि उसके साथ कोई ना कोई उसके जो साथी आएंगे, कोई एडवोकेट आएगा, कोई ना कोई उसके रिलेटिव आएंगे, फिर उनको क्यों नहीं साथ रहेगा, अकेले को पीछे लेके गए। इसमें किसकी शय है? SHO की है, वहाँ के DSP की है और कोई अधिकारी की है। इसमें सारा ये देखना पड़ता है कि ये किसकी शय पे की है। हो सकता है आपके DSP भी इन्वॉल्व हो इसमें, तो अदरवाइज उसकी क्या हिम्मत है? ऐसा सारी घटना SHO भी इन्वॉल्व हो, क्या कंसिडरेशन थी उसकी कि इतना भी सिर्फ ये कि इतनी कंप्लेंट उन्होंने उसका नाम ले दिया, लो जी इसने इसका हाथ है। या तो ये तो किडनैपिंग हो गई है, वो खुद इन्वॉल्व है किडनैपिंग में, कोई गाड़ी में आए उठा के ले गए, दैट इज किडनैपिंग। या धक्के से ले गए, वो तो सामान सारा लेके गई आपके FIR में, किडनैपिंग तो है ही नहीं है। आदमी अपना सामान लेके जा रहा है, कपड़े लेके जा रहा है, तो यदि तो ममता ने कोई हिनस क्राइम किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन सिर्फ इतने कि किसी बंदे ने उसका नाम ले दिया और नाम लेते ही उसके साथ इस तरह का। हम ये नहीं कहते कि जो ममता का कसूर है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जिन्होंने ये किया है और इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, उनका नाम रहना चाहिए कि किसकी शय पे की आपकी जो SI हरप्रीत है उसने किसकी शय पे उसकी पिटाई करी। क्या आप उसमें SHO इन्वॉल्व थे, क्या DSP इन्वॉल्व थे, या कोई और अधिकारी भी आपके ये पूरा जांच का विषय तो हो गया, वो तो हो ही गया। कंसिडरेशन उसमें क्या थी, क्यों किया, कोई और कंसिडरेशन भी हो सकती है, क्या लालच था उसके पीछे।